श्री कृष्ण का बचपन ब्रजभूमि में माखन चुराते, गायें चराते, गोपियों के साथ रास रचाते और राधा रानी संग दिव्य प्रेम में लीन रहते हुए बीता। ब्रज उनकी प्रेममयी बाल लीलाओं का केंद्र था, जहां उन्होंने कालिया नाग का दमन किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और रास लीला के द्वारा प्रेम का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया। यह सब ब्रजवासियों के लिए आनंद और सौभाग्य की बात थी, परंतु यह काल एक विशेष उद्देश्य के लिए था जो अब पूर्ण हो चुका था। श्री कृष्ण का अवतार केवल रास रचाने या प्रेम बांटने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना उनका मुख्य उद्देश्य था। उनके मथुरा जाने का संकेत तब मिला जब कंस ने अक्रूर को भेजकर श्री कृष्ण और बलराम को बुलाया। जब यह समय आया, कृष्ण ने बिना किसी को बताए माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया और ब्रज छोड़ दिया। इस विदाई में न राधा को कोई उत्तर मिला, न गोपियों को कोई संकेत। वह दिन ब्रजवासियों के लिए अंधकार से भरा हुआ था, क्योंकि उनका प्रिय अब उनके बीच नहीं था। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम दुनियावी प्रेम नहीं था, वह आत्मिक एकत्व था। फिर भी कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ से परे त्यागमय था। यह विरह कोई सजा नहीं थी, बल्कि उस दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहां प्रेम में मिलन से अधिक वियोग की पीड़ा भी आराधना बन जाती है। कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, पर वहां शांति नहीं मिली। जरासंध जैसे राक्षसों से लगातार युद्ध और यदुवंश की रक्षा हेतु उन्होंने द्वारका की स्थापना की, एक ऐसा नगर जो समुद्र के बीच था। फिर उन्होंने पांडवों को धर्म युद्ध में मार्गदर्शन दिया, गीता का उपदेश दिया और अधर्म का संहार किया। ब्रज का माखन चोर अब सारथी बनकर धर्म का रथ खींच रहा था। श्री कृष्ण का ब्रज छोड़ना एक सामान्य घटना नहीं थी, वह दिखाता है कि ईश्वर स्वयं भी मोह ममता छोड़कर कर्तव्य की राह पर बढ़ते हैं। ब्रज उनके प्रेम की लीला थी, पर द्वारका उनकी नीति और धर्म की लीला का मंच बनी। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर धर्म और कर्तव्य उससे भी बड़ा है। राधा रानी और गोपियां कभी द्वारका नहीं गईं, श्री कृष्ण कभी ब्रज लौटकर नहीं आए, फिर भी प्रेम आज भी जीवित है। उनका यह विरह ही भक्ति का सबसे ऊंचा रस बन गया, जहां मिलन की लालसा ही भक्ति बन गई। आज भी वृंदावन में राधा रानी विराजमान है और कहा जाता है कृष्ण तो केवल राधा के हैं, और साथ में यह भी कहा जाता है जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, और जहां वियोग है वहां भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये भावनात्मक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही भावनात्मक कहानियां